पर हे संपूर्ण मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री राम में महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि क्या हे गुरुदेव, मैंने सीता जी के वियोग में कई सारे दुखों को भोग है, अतः मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे राम, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही भक्तों की आत्मा पवित्र हो जाती है। वैशाख माह के शुक्ल में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उस मनुष्य के जीवन से समस्त दुख व पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अब इसकी कथा कहता हूँ, इस ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य में द्युतिमान नामक राजा का शासन था। उस राज्य में ही धन धान्य से संपन्न धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का बहुत ही बद्धा भक्त था। उसने संपूर्ण भद्रावती नगरी, कई सारे कुएं, धर्मशाला, भोजनालय, सरोवर, प्याऊ आदि का निर्माण एवं सड्ढकों पर आम, नीम, जामुन इत्यादि विभिन्न प्रकार के कई पेड़ भी लगवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, मेधावी, सद्बुद्धि, धृष्टबुद्धि एवं सुकृति। इन्हें धृष्टबुद्धि नामक पुत्र बहुत ही पापी था। धृष्टबुद्धि पितरों को नहीं मानता था। इसके अलावा वह गलत संगतियों में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के भोग विलास करता एवं मांस, मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार गलत कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। जब पिता को इन सब के बारे में झांत हुआ तो उन्होंने परेशान होकर धृष्टबुद्धि को घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकलने के पश्चात उसने कुछ समय तक अपने वस्त्र एवं गहनों को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किंतु जब उसके पास धन समाप्त हो गया तो उसके सभी दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद वह भूख प्यास से परेशान हो गया। कोई मार्ग ना दिखने पर धृष्टबुद्धि ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो लोगों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूसरी बार चोरी करता पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कारागार में डाल दिया गया। धृष्टबुद्धि को कारागार में बहुत यातनाएं दी गई। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके पश्चात के वह जंगल की ओर चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद में वह बहेलिया बन गया। वह धनुष बाण लेकर पशु व पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाता था। एक दिन की बात है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वह आर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गए। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले कपड़ी डाढ़ों से गंगा जल के छींटे उस पर भी गिरे, जिससे उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद में धृष्टबुद्धि ने कौंडिन्य आर्षि के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महामुनि, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। कृपया आप मुझे इन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बिना धन का उपाय बताइए। धृष्टबुद्धि के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य आर्षि उससे प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य के पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आर्षि कौंडिन्य के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी के व्रत को किया। हे राम, मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मोह से छुटकारा मिलता है। इस व्रत कथा के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है।